12 जून 2025 का काला दिन। टेक ऑफ के महज कुछ ही सेकंड्स में अहमदाबाद में हुआ एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। 260 जिंदगियां खत्म, सिर्फ एक यात्री बचा। लेकिन अब जो शुरुआती रिपोर्ट आई है वो खून खौलने वाली है। AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में पायलटों पर उंगली उठाई गई है, लेकिन ALPA यानी कि इंडियन एयरलाइंस पायलट एसोसिएशन और लोग इस पर भड़क उठे हैं। उनका कहना है कि ये पायलटों को बलि का बकरा बनाने की साजिश है। क्या एयर इंडिया और बोइंग को बचाने के लिए सच्चाई दबाई जा रही है? आइए इस हादसे की अनकही कहानी को नए नजरिए से देखते हैं। सच क्या है, चलिए जानते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 1:39 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन गटविक के लिए अहमदाबाद से उड़ान भरती है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, 242 यात्री, 100 टन फ्यूल। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के बाद म्यूर कॉलेज की इमारत से टकराकर विमान धू कर जल उठता है। 260 लोग मारे गए, जिसमें 241 यात्री और 19 लोग जमीन पर। सिर्फ एक यात्री सीट 11A पर बैठा ब्रिटिश भारतीय चमत्कारिक रूप से बचता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट पूछता है, तूने फ्यूल क्यों बंद किया? दूसरा जवाब देता है, मैंने नहीं किया। फिर मयूर कॉलेज में आग का गोला। क्या ये सिर्फ पायलट की गलती थी या कुछ और? रिपोर्ट कहती है कि पायलट्स ने फ्यूल कट ऑफ स्विच गलती से ऑन कर दिया और वही बना मौत का कारण। जबकि ALPA यानी कि जो पायलट्स का एसोसिएशन है, उन्होंने ये साफ कहा है ये निष्कर्ष जल्दबाजी में निकाला गया। ना तो टेक्निकल खामी की बात हुई, न कॉकपिट डिजाइन की जांच। इसके साथ ही FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही इस स्विच को लेकर चेतावनी दी थी। ये बात जो है वो पायलट्स एसोसिएशन का कहना है। साथ ही उनका कहना है कि क्या एयर इंडिया ने कोई सुधार किया उनकी शिकायत के बाद, या बोइंग ने डिजाइन को अपडेट किया? ALPA का साफ आरोप है कि पायलट्स को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो अब अपनी सफाई नहीं दे सकते। सोशल मीडिया पर #Justice for Pilots ट्रेंड कर रहा है। पायलट यूनियन का सवाल है कि पायलट डेक पर ऐसी डिजाइन होनी चाहिए जहां एक गलती स्पर्श जान ले ले। क्या SOPs ठीक से फॉलो हो रहे थे? क्या पायलट ट्रेनिंग पूरी थी या फिर फ्लाइट को हर हाल में उड़ाने का दबाव दिया गया था? और ये रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल को पहले क्यों लीक हुई? क्या ये बोइंग और एयर इंडिया को बचाने की कोशिश है? इसी तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया यूजर्स भी उठा रहे हैं। एक एक्स यूजर क्या लिखते हैं, पढ़िए। उन्होंने लिखा कि हादसा हुआ, जाने गई, लेकिन फर्क किसे पड़ता है? बोइंग को बचाने के लिए उन पायलटों की बलि दी जा रही है। उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। अब दोष उन पर डाल दो क्योंकि वो अब लौट कर आ नहीं सकते। वो ये कह नहीं सकते कि ये नाइंसाफी है क्योंकि हादसे में पायलट भी नहीं बचे, इसलिए बोइंग की साख बचाने के लिए पायलटों पर दोष डाल देना कितना आसान है। तो वहीं एक और यूजर लिखते हैं, प्लेन क्रैश को बस एक्सीडेंट कह दो, सब चुप हो जाएगा। कोई नहीं पूछेगा कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, कोई जिम्मेदार नहीं होगा, सब सिस्टम की गलती बन जाएगी। सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया। पायलट की नौकरी से आरक्षण नहीं है। अब पायलट से दिन रात काम करवाया जाता है, उन्हें आराम नहीं मिलता। पिछले 1 साल से बहुत सारे पायलट बोल रहे थे कि उन्हें ब्रेक चाहिए, पर किसी ने नहीं सुना। आज पता नहीं कितने 100 लोग मारे गए। अब खुद से पूछिए कि ये हादसा था या लापरवाही से हुई मौत। पायलट दोषी या साजिश का शिकार? एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने कहा कि विमान में कोई मैकेनिकल या मेंटेनेंस फॉल्ट नहीं था। दोनों पायलट, पहला कैप्टन सुमीत सबरवाल जिन्हें 15,638 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था, और को पायलट क्लाइव कुंदर जिन्हें 3,403 घंटे प्री फ्लाइट ब्रेथलाइजर टेस्ट में पास हुए थे। लेकिन सवाल ये है, अगर फ्यूल स्विच में लॉकिंग मैकेनिज्म था तो वो अचानक कैसे बंद हुआ? एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं ये स्विच गलती से नहीं हिलते। ऐसे में सवाल फिर उठते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि बोइंग 787 की डिजाइन में कोई खामी थी जिसे शायद छुपाया जा रहा है?
या एयर इंडिया ने FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की 2018 की चेतावनी को नजरअंदाज किया? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कॉकपिट में इतनी जल्दी क्या हुआ कि पायलटों को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला? एक्सपर्ट लोग इसे कंपनी की साजिश बता रहे हैं। 260 परिवारों का दर्द आज भी ताजा है। हादसे का दोष सिर्फ उन लोगों पर मढ़ा जा रहा है जो अब गवाही नहीं दे सकते। लेकिन असली सवाल है कि विमान में टेक्निकल अलार्म ठीक से काम कर रहे थे? क्या कॉकपिट में रिडंडेंट चेक्स फेल हुए? 260 लोगों की जान गई है। हम सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रहे हैं जिस पर दोष मढ़ा जा सके, या फिर सच में जवाबदेही तय करना चाहते हैं? अगर आप मानते हैं कि किसी भी हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में लिखिए #JusticeForPilots। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये इंसाफ का सवाल है, क्योंकि अगली बार ये हादसा किसी अपने के साथ हो सकता है। कभी कभी सवाल जवाब से भारी होते हैं। एयर इंडिया क्रैश की रिपोर्ट आई है, पर यह रिपोर्ट जवाब कम देती है और सवाल कई खड़े करती है और छोड़ जाती है। 2 पायलट जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वही सच में जिम्मेदार थे, या फिर वही सबसे आसान बलि के बकरे बन गए? इंजन बंद कैसे हुए? गलती से, या सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी, या दबाव में कोई चूक? पता नहीं, पर एक बात तो जरूर पता है, इन दोनों पायलट्स को सुनने वाला अब कोई नहीं है। अब जो भी कहा जाएगा वो एक तरफा होगा। इसलिए उम्मीद बस इतनी है कि जांच सच्चाई से हो, ना कि किसी बड़ी कंपनी की छवि बचाने के लिए। इंसाफ सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होता, कभी कभी मरे हुए भी सच्चाई के हकदार होते हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये कंपनी की छवि बचाने के लिए दोष जो है सारा 2 पायलट्स पर मढ़ा जा रहा है? तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। शुक्रिया।